Hey guys, welcome to the Authentic Employment Notice चैनल। जिन साथियों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है HSSC TGT में और जिनका अभी आने वाला है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जो है DV का नहीं आया है, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट का आया है। सो जिनका आने वाला है उनके लिए भी मोरलेस डॉक्यूमेंट्स जो है ले जाने हैं वो सेम ही होंगे। सो वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ताकि वहाँ पर जो है आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। अगर हम स्टार्टिंग से अगर बात करें तो पहले आपके पास जो है आपको देखना है कि आप इसकी एक सीरीज़ वाइज जो है इन डॉक्यूमेंट्स को रख लें। कि पहले जो है अपनी 10th क्लास की मार्कशीट रखें, और अगर आपके पास डिग्री है 10th क्लास की तो आप डिग्री रख सकते हैं। बट जैसे हरियाणा बोर्ड में आपको डिग्री नहीं देते हैं, पास सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो आप खाली 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। बट CBSE में जो है मार्कशीट भी देते हैं और डिग्री भी देते हैं। ऐसे ही 12th क्लास की मार्कशीट या फिर डिग्री लेके जा सकते हैं। मार्कशीट ले जाना आवश्यक है। और ग्रेजुएशन की जो है मार्कशीट और डिग्री, मार्कशीट अलग चीज़ होती है, डिग्री अलग चीज़ होती है। तो अगर आपके 6 सेमेस्टर हैं ग्रेजुएशन के तो 6 सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लेके जानी है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ एक ही सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाएं और उसी में फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाके दिखा दे कि जी जैसे मेरा रिजल्ट कंप्लीट है। इस टाइप से आपको 6 सब्जेक्ट की 6 सेमेस्टर की मार्कशीट वहाँ पे लेके जाके दिखानी है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जब ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं तो डिग्री दी जाती है, तो आपको वो डिग्री भी लेके जानी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिल किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जा सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेके जा सकते हैं। बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री ही चाहिए। फिर आपके पास बीएड की और जेबीटी, बीएड है तो बीएड की और जेबीटी है तो जेबीटी की मार्कशीट होनी चाहिए, दोनों साल की बीएड की, और डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री जो है जैसे अभी कुछ कैंडिडेट की आई नहीं है तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में जाके प्रोविज़नल भी बनवा सकते हैं। और वैसे अगर आपके पास डिग्री है तो वेल एंड गुड है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके अगर अभी रिजल्ट आपका जैसे आ चुका है दोनों साल का, बीएड की डिग्री, बीएड जो है आपकी पास हो चुकी है, तो आप लोगों को डिग्री जो है प्रोविज़नल वहाँ पे यूनिवर्सिटी से उसी टाइम मिल जाती है। एचटेट जो है टीजीटी का सर्टिफिकेट, जिस सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर मान लो आपने टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास टीजीटी इंग्लिश का एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो आपको वहाँ पे जाके दिखाना है। ऐसे ही कोई अदर सब्जेक्ट है, हिंदी है और सोशल साइंस है या फिर साइंस है, तो उन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आपको एचटेट का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये तो होगी जो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। अब एक इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि ये सभी आपको ओरिजिनल फॉर्म के लेके जाने हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। कभी आप फोटोकॉपी करा के वहाँ पे लेके जाके दिखाएं तो वो वहाँ पे मान्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इनके आप एक 2 सेट फोटोकॉपी करा के भी बना लेना। अब बात करें सोशो इकोनॉमिक के सर्टिफिकेट की, तो सोशो इकोनॉमिक में सबसे पहले आपका नो जॉब का सर्टिफिकेट आता है। अब कैंडिडेट का ये डाउट रहता है कि नो जॉब का सर्टिफिकेट हमने सेल्फ टेस्ट बनवा रखा है तो सेल्फ टेस्ट क्या चल जाएगा। सेल्फ टेस्ट आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नो जॉब का आपका ये वाला सर्टिफिकेट चलेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नो जॉब का जो सर्टिफिकेट है आपको एनेक्सर में दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के। सो ये जो है फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट, जिसमें कि वेरिफिकेशन तहसीलदार से, नंबरदार से, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख रखी है, तो इस टाइप का आपका नो जॉब का सर्टिफिकेट चलेगा। तो नो जॉब का आपको एनेक्सर 4 का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर बात करें फादरलेस के सर्टिफिकेट की, वो भी आपका एनेक्सर में वहाँ पे दिया गया है। विडो के सर्टिफिकेट की बात करें और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो ये जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है एनेक्सर 3 में, इस फॉर्म में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये EWS के लिए है और ये विडो के सर्टिफिकेट के लिए है। आप लोग देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का ये विडो का सर्टिफिकेट इस फॉर्म में बनेगा आपका, और फादरलेस का हरियाणा गवर्नमेंट का जो है इस टाइप से आपका बनेगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट में जो एनेक्सर दिया गया है उसी के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवाने हैं। खुद सेल्फ अटेस्ट करके या वैसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेके जाने हैं।
अगर मैं बात करूँ EWS का सर्टिफिकेट के लिए, तो काफ़ी कैंडिडेट को डाउट है कि EWS का कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है। EWS का जो सर्टिफिकेट है एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए वैलिड होना चाहिए, तो EWS का सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। लेकिन नो जॉब का जो सर्टिफिकेट है, जिसमें कि उसमें जो सेकंड क्राइटेरिया है 1,80,000 वाला, उसमें आपका 2021 से 2022 वाले की फाइनेंशियल इनकम देखी जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर की। तो उसका आपके पास कोई भी प्रूफ हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो अदर देन एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो बनवाया हो आपने, या फिर उस टाइम आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम हो, लेकिन इनकम उस टाइम फिर आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। BCA BCB के सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो वो भी आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन के सर्टिफिकेट की बात करें तो वो एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर 12/15/2019-GS-2, ये इंस्ट्रक्शन वाइज हैं, उनको पता होगा, ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है। और SC है तो SC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अदर जो सर्टिफिकेट है वो क्या क्या लेके जाने हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि PPP कार्ड होना चाहिए आपके पास। परिवार पहचान पत्र का जो है, अभी भी आप जैसे वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे हरियाणा के परिवार पहचान पत्र वाले पे, तो आपका कार्ड जो है वो निकल के आ जाएगा। उसमें एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना, जिसमें कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, या फिर आपका कोई भी जैसे आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है। हरियाणा का डोमिसाइल लेके जाना है, जो कैंडिडेट हरियाणा के हैं उनको हरियाणा का डोमिसाइल लेके जाना है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कि हरियाणा को बिलोंग करते हैं। परिवार पहचान पत्र कार्ड और हरियाणा डोमिसाइल जो है वो हरियाणा के कैंडिडेट के पास ही होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में। आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे TGT का, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिया होगा। तो अब उस पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेके उसको सेल्फ टेस्ट करना है, हर पेज को सेल्फ टेस्ट करना है। उसमें अगर 2-3 पेज बन रहे तो दोनों तीनों पेजों को आपको फ्रंट पेज को सेल्फ टेस्ट करके लेके जाना है। रिसेंट जो है आपने कोई फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ खिंचवाई है, वो भी आप 4-5 फ़ोटोज़ वहाँ पे लेके चले जाना। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे परिवार पहचान पत्र का जो कार्ड है वो तो आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो मतलब उसका ओरिजिनल फॉर्म वही है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो, चाहे वो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, कुछ भी है, वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में ही कैरी करने हैं। अब लास्ट में है जो कि DV जिनका आ रहा है कैंडिडेट का, उसके जो नोटिस है उसमें लास्ट में मेंशन किया गया है कि स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना है। जो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, ये उसमें मेंशन किया गया है कि ये वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको स्क्रूटनी फॉर्म का जो PDF का लिंक है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इन सभी जो सर्टिफिकेट है इनकी आप 2 कॉपी अटेस्ट जो है फ़ोटोकॉपी निकाल के उनको सेल्फ टेस्ट करके भी लेके जाना है आपको। तो इस टाइप से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और इस सीक्वेंस में लगा लेना, किसी भी फाइल में लगाओ। ऐसा नहीं कि B.Ed की सर्टिफिकेट ऊपर है, फिर TGT का सर्टिफिकेट आ रहा है, फिर ग्रेजुएशन का, फिर परिवार पहचान पत्र का कार्ड आ गया। तो ये चीज़ें जो है आप सीक्वेंस में लगा देना ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी से हो जाए, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको भी जो है किसी जो है दिक्कतों का सामना वहाँ पर ना करना पड़े। तो इस टाइप से आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट जो डाउट मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए हैं, बता दिए हैं, कृपया करके वो डाउट कमेंट सेक्शन में दोबारा से ना पूछें। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।